सीएम नीतीश कुमार ने कहा, महागठबंधन में नहीं है कोई विवाद। केंद्र में गठबंधन के लिए कहा, सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि एक एजेंडे से मजबूत बनेगा विपक्ष। खुद को बताया पीएम की रेस से बाहर। पटना में नीतीश कुमार का लोक संवाद कार्यक्रम, सिर्फ 5 लोग पहुंचे। लोगों ने दिए सरकार को अपने सुझाव। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। तेज प्रताप के झूठे शपथ पत्र देने के मामले में की शिकायत। तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की मांग। टीएसी की बैठक में हुई चर्चा। सीएनटीएसपीटी की धारा 21 और 13 में संशोधन को निरस्त करने पर बनी सहमति। 3 अगस्त को दोबारा होगी बैठक। रांची में सीएम ने किया बिरसा मुंडा पार्क का शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। 107 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में बनेगा पार्क। सरायकेला के आदित्यपुर में 20 किलो का केन बम बरामद। जेएमएम नेता नवीन दास के दफ्तर के पास कचरा में मिला बम। नवीन दास सहित 2 लोग हिरासत में। कैमूर में 67 किलो गांजा बरामद। 2 महिला समेत 6 तस्कर गिरफ्तार। गांजे की कीमत करीब 23 लाख रुपए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बीजेपी ने 2015 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। मुख्य चुनाव आयुक्त से तेज प्रताप के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर संविधान की धारा 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 5 लोगों ने अपने सुझाव दिए। इस कार्यक्रम में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के बीच जारी तकरार पर कहा कि बिहार में तय कार्यक्रम पर सरकार काम कर रही है। उसी तरह 2019 के लिए विपक्षी एकता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैकल्पिक एजेंडा तय करने और आगे बढ़ने की नसीहत दी। वकालत करते रहे हैं, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए। वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है, इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए और इस आधार पर एकता और गोलबंदी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वह प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। अकेले सिर्फ हम एकता की बात करें या चेहरा की बात करें तो वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एक आप अल्टरनेटिव वैकल्पिक एजेंडा के साथ चले। इस प्रकार से देश को आगे ले जाएगा। आज का जो देश का माहौल है, इसके बारे में आप अपना नैरेटिव, आप हम तो किसी को कहते नहीं है। गौरक्षा की बात होती है और आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि लावारिस पशुओं की देखभाल का तो इंतजाम करिए। कैसी गौरक्षा? तो अगर इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव अपनी तरफ से इन चीजों को रखेंगे तो वो प्रभावी होगा। सिर्फ बोलने से और प्रतिरोध करने से नहीं होता है। अल्टरनेटिव क्या है? हम तो इस चीज के पक्षधर हैं कि हर एक चीज के बारे में जो जनहित में है और देश के हित में है, उस पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए।
I have very clearly said earlier also, I am not the face of opposition for 219, neither I can be. मुझ में न वो क्षमता है, न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात होगा। लेकिन जहां अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई न कोई को तो ध्वस्त करना है, तो काहे का करिएगा। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है। राष्ट्रपति चुनाव पर बिहार में शुरू हुआ बवाल थमा भी नहीं कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर सियासत तेज हो गई। राष्ट्रपति चुनाव के बीच कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, इस पर सवाल होने लगे हैं। बीजेपी अंदर खाने तैयारी में लगी है तो कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई इतना खास और बड़ा मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है। इस देश की जो स्थिति है, जो हालात है, इस पर सब लोगों को क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, 17 जुलाई को उसका चुनाव हो जाए, उसके बाद हमारी पार्टी लगेगी उपराष्ट्रपति में, और वो भी भाजपा का ही होगा। इसमें कहीं कोई हमारा थ्रेट नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि हर बार चुनाव न हो, सारे विपक्षी पार्टियां मिलकर उपराष्ट्रपति एक सर्वसम्मत बनाने का प्रयास करें। जो राष्ट्रपति में नहीं हो सका वो करें। लेकिन इसमें भी यदि कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करेंगे, विपक्षी लोग या महागठबंधन के लोग, वो मुँह खाएंगे और उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने चुटकी ली है। जो हकीकत है उसको बतलाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। और वो जो हमने कहा दिया उसको याद पार के रखिएगा। हमने 100 के बाद हमने कुछ नहीं बोला है ना। हाँ, 100 जो है 100 मिल करके एक पहलवान क्या कहते हैं कि नहीं होता है। मतलब 100 कमज़ोर आदमी हो, है ना, 100 बीमार आदमी हो, 100 बीमार आदमी तो कहे कि हम एक पहलवानी कर लेंगे तो कहाँ से करेगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश के पिछलग्गू वाले बयान पर गठबंधन को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभी लोगों ने सत्ता के लिए गठबंधन किया। सत्ता के लोभी लोग सत्ता के लिए गठबंधन किए, कोई नीति सिद्धांत और बिहार के लिए नहीं, अपने लिए किए। इसलिए सत्ता का जो धमक है, वो सत्ता हम कितना कब्जा करें, हम सत्ता कब्जा करें, हम वाली बात है। पटना में कुशवाहा संघ के सदस्य साथ ही लोजपा के कई नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने सभी को पार्टी में स्वागत किया। मुझको विश्वास है, पवन कुशवाहा जी को मैं पहले से जानता हूँ। सुहेली मेहता का तो राजनीतिक परिवार था, और ये दो कटियार जी और ये दोनों शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर अभी हैं। सादिक अच्छे कार्यकर्ता है। सुनील जी ने चुनाव लड़ा, अच्छा वोट भी लाया। ऐसे और लोग भी आने वाले। शेखपुरा में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस अवसरवाद की राजनीति नहीं करती, बल्कि नेहरू, इंदिरा और राजीव के आदर्शों पर चलती है। और इस 3 सालों में नीतीश जी नाराज क्यों हैं? कहाँ है? हमको तो नहीं लग रहा नाराज है। नाराज कर देंगे तो बहुत कुछ बोल दिए, नेहरू गांधी तक बोल दिए। अब कौन क्या बोलता है इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात आप लोगों के सामने कहेंगे। कांग्रेस अपने विचारधाराओं पर चलती है, अपने पूर्वजों के रास्तों पर चलती रही है और चलती रहेगी। गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव जी के विचारधारा, उनके नीतियों, उनके कार्यक्रमों के साथ हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु पार्टी में नहीं है। नीतीश का माने तो कांग्रेस में भटकाव की स्थिति है। हमको नहीं लगता नीतीश जी ऐसा कुछ बोले हैं।
लेकिन हम सीधा सा हम लोग अपने विचारधारा पर चलते हैं और कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर चलती है। कांग्रेस सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है। बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वो लोक समता पार्टी में शामिल होंगे, जिसका कार्यक्रम पटना के रविंद्र भवन में आयोजित होगा और इस दौरान रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। बूथ होगा तो एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी और बिहार में जो सिद्धांत विहीन सरकार चल रही है, महागठबंधन के नेता के पास कोई सिद्धांत नहीं है। माननीय नीतीश कुमार का बयान मैंने आज पढ़ा और मुझे दुख भी हुआ। तेजाब हमले में 5 साल बाद 22 जून को जिंदगी की जंग हार जाने वाली चंचल के पिता शैलेश ने आर्थिक मदद और दोषियों पर कार्रवाई की मांग सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर पटना प्रमंडल आयुक्त आनंद किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मनेर के छितनावा में चंचल के घर पहुंचे आयुक्त ने पीड़ित परिवार से 1 घंटे तक बातचीत की। इस मौके पर दानापुर मनेर के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीएम के निर्देश पर पीड़ित परिवार का जो बकाया सहायता राशि है उसे जल्द जारी किया जाएगा। ये सारी राज्य सरकार ने इस मामले पर गंभीर संवेदना व्यक्त की है। जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि देखिए, इस संबंध में निर्देश दिया गया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वैसे 4 अक्यूज्ड जो पूर्व में जेल जा चुके हैं इस मामले में, उसमें एक व्यक्ति लगभग 3 वर्ष के आसपास जेल में रहा और बाकी लोग के 1 वर्ष जेल में रहने की सूचना प्राप्त हुई है। उनके बेल कैंसिलेशन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। कैमूर में गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के खजुरा बाजार में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 किलो गांजा और आरोपियों की निशानदेही पर घर में छिपाकर रखे 57.5 किलो गांजा को जब्त किया गया। इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 23 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान 2 महिला और 4 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। के पास एक 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं, एक डस्टर गाड़ी जब्त हुई है और टोटल 67 केजी 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो ये एक अंतर जिला गिरोह है जो कैमूर, रोहतास और आरा में ऑपरेट करता है, वहाँ से सप्लाई करके यहाँ बेचता है, जो अभी तक की पूछताछ में आया है। आगे पूछताछ चल रही है कि इसमें इनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल है, कौन इनको सप्लाई करता है। और पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि पहले भी 1-2 बार डिलीवरी किया है, तो वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने डिलीवरी किया है। इन्होंने ये भी बताया कि रोहतास में भी गोपी बिघा में इन्होंने डिलीवरी किया है। बेगूसराय में महंगी गाड़ियों से ले जाए जा रहे शराब को पुलिस ने जब्त किया है। 600 अंग्रेजी शराब की बोतलें पुलिस के हाथ लगी। मामला लाखों सहायक थाना क्षेत्र के NH-2 का है। इस दौरान 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। मिली थी कि खगड़िया की तरफ से कुछ शराब का खेप आ रहा है, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पे चेकिंग लगवाया था और करीब 600 बोतल शराब बरामद की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे अभी कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इनका सोर्स का पता चल सके कि कहाँ से ये लोग लगेगा। अररिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 लाख के विदेशी शराब समेत 2 वाहनों को जब्त किया और 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 0 माइल के पास शराब कारोबारी किशनगंज से शराब सहरसा ले जा रहे थे। जो है 2 गाड़ियां जब्ती हुई है। जो सुमो विक्टा जो है आपका जो IMFL के साथ बरामदगी हुआ है और दूसरा जो है जो स्कॉट करके जा रहा था 4 लड़का का जो गाड़ी है ओमनी, वो भी जो है रिकवर हुआ है। इसके साथ में जो है कुल हम लोगों का शराब जो है 375 ml का जो है 300 बोतल करीब रिकवर हुआ है और 750 ml का 30 बोतल, तो ये करीब 134 लीटर का बरामदगी हुआ है। कुल मार्केट में इसका आज का वैल्यू है।
टेम्पो और ट्रक में भीषण टक्कर में दादा पोता समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के रसूलपुर की है। सभी घायल शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उन्हें इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। हुआ है ये टेम्पो में एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से। ट्रक कटिहार से मनिहारी जा रहा था और ऑटो जो है मनिहारी से कटिहार की तरफ आ रहा था। एक ही गांव के कुल 12 लोग ऑटो में सवार थे, तो उसी में ट्रक के द्वारा धक्का मारा गया है। कुछ लोग घायल हैं, एक बच्चा मर गया है और एक अधेड़ आदमी की मृत्यु हुई है। और बाकी जो 10 आदमी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल कटिहार में। हम लोग बारात से लौट रहे थे, साहेबगंज से ऑटो में थे। इधर से कुमारीपुर के आसपास ट्रक डायरेक्ट टक्कर मार दिया। 12 थे। हमारे हाथ में कुछ नहीं, घायल 12 हैं घायल। आमने सामने टक्कर हुई थी जी। मेरे बड़े पापा थे जो डेथ कर गए, मैंने उसको उठाया और जो उस ऑटो में बचे उठा के हम ऑटो वाले को लेके बोले जल्दी चलो यार पहले हॉस्पिटल। झारखंड में भीड़ के हिंसक होने की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुख जताते हुए कहा कि राज्य में अब ऐसी घटनाओं पर संबंधित जिले के अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी और एक साथ मिलकर गरीबी और भूखमरी से लड़ना होगा, तभी राज्य को विकसित बनाया जा सकता है। हमने डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश दे दिया है कि किसी भी क्षेत्र में अवैध गो हत्या होगी तो वहां के प्रशासन के जिम्मेदार होंगे। हमने ये भी आदेश दिया कानून को हाथ में लेना किसी कीमत में सरकार बर्दाश्त नहीं, कानून को अपना काम करना चाहिए। इसलिए मैं राज्य की समस्त जनता से अपील करता हूं कि हमारा राज्य ऐसे भी पिछड़ा है, हम इन छोटे छोटे मुद्दों पर ना उलझे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के जेल चौक पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का शिलान्यास किया। 40 एकड़ में 106.9 करोड़ की लागत से ये पार्क तैयार किया जाएगा। साथ ही रांची के ऐतिहासिक बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और रांची नगर निगम भवन का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें तेज होंगी। जब मैं नगर विकास मंत्री थे 2005 में, तब से मेरी एक कल्पना थी कि रांची शहर को एक वैश्विक स्तर का शहर बनाए, क्योंकि शहर किसी भी देश और राज्य का शान होता है। और इस दृष्टिकोण से जो बड़ा तालाब वो भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था 2005 से। आज उसका भी सौंदर्यीकरण का काम की शिलान्यास, इसके लिए भी मैं मंत्रीगण और उनके पदाधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। 14 के बाद का आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा। पहले फाइलें खोलते थे और फिर उसको बंद कर देते थे, फाइलें खोलते थे और फिर उसको बंद कर देते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, निर्णय करने की क्षमता के कारण आज हम यह कार्य संभव कर पा रहे हैं। और इसलिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधान सचिव जी भी कड़ी मेहनत करते हैं और जिसके कारण हम इस मुकाम पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनके परिवार की ओर से सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने, उस पर निर्माण करने को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची के हरमो इलाके में गलत दस्तावेज के जरिए आदिवासी जमीन खरीदी और गलत तरीके से नगर निगम ने सोहराय भवन का नक्शा भी पास किया। साथ ही कई और भूखंडों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। और एक हरमो में दोनों प्लॉट का जमीन साहू जी के बगल में हेमंत कभी अपना पता गोला, कभी दुमका, कभी धनबाद और कभी बोकारो बताते रहे हैं। इस जमीन का हस्तांतरण सीएनटी 1946 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद ने एमआर केस नंबर 114/6
के द्वारा बिक्री का अनुमति दिया था, यह पूरा मामला जांच का विषय है। बिना गहराई से जांच किए परमिशन दिया गया है। भाजपा मानती है कि श्री हेमंत सोरेन ने अपने प्रभाव का इसमें दुरुपयोग किया है। यह पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है और सिर्फ जमीन हड़पने के लिए साजिश रची गई है। इसी तरह पूरी CNT SPT कानून का इनके द्वारा उल्लंघन हुआ है। भाजपा यह मांग करती है कि सौराय भवन के निर्माण का नक्शा नगर निगम में कैसे पारित किया। वहीं राजभवन से CNT SPT एक्ट संशोधन बिल को वापस भेजे जाने के बाद सरकार ने विपक्ष के नेताओं और उनके परिवार के CNT और SPT के अधीन खरीदी गई जमीन का खुलासा करना शुरू कर दिया है। इस पर सरकार ने जो आरोप लगाए हैं उस पर JMM और JVM ने सरकार पर CNT SPT एक्ट संशोधन मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कि हमें तो लगता है कि हेमंत सोरेन आखिर चुप क्यों हैं, हेमंत सोरेन को इसका जवाब देना चाहिए। और मेरा मानना है कि पूरे झारखंड में सबसे बड़ा जमींदार कोई है, जमीन का मालिक है तो सोरेन परिवार है, तो गलत तरीके से आदिवासियों से ठग करके औने पौने दामों में जमीन खरीदने का काम सोरेन परिवार ने किया है। इस बात कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीदा है, उस पर तो लोग कार्रवाई में तेजी दिखाते हैं। जिन लोगों ने एकड़ में जमीन खरीदा है वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ऊपर के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। SPT का संशोधन का जो मामला इतना तूल पकड़ा, इतना जनाक्रोश झेलना पड़ा, सरकार को वापस लौटने पर विवश होना पड़ा, उस खींच को मिटाने के लिए, उस विफलता को छुपाने के लिए डाइवर्ट करने का एक मुद्दा है। मरांडी जी की बहन ने जमीन लिया, कानून के दायरे में आके लिया है। सरकार बीजेपी की है, SIT गठित करके वो पता कर लें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राज्य के सूचना भवन में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि दुमका, हजारीबाग और पलामू में 3 मेडिकल कॉलेज की घोषणा पहले हो चुकी है। इसके अलावा 3 और मेडिकल कॉलेज चाईबासा, कोडरमा और बोकारो में खोले जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने APL और BPL परिवार के लिए बनाई गई कई योजनाओं की भी जानकारी दी। सबसे पहले तो जो हमारे हेल्थ के की इंडिकेटर्स हैं उस ओर आपको ले जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भारत में 2.3 है, जिसके सापेक्ष झारखंड में 2.7 है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भारत में 167 है, लास्ट जो प्रकाशित सर्वे है उसके अनुसार। यद्यपि ये 2013 का फिगर है, हमारे यहाँ झारखंड में 208 है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट भारत में 43 है, हमारे यहाँ 39 है। कि 45 वर्ष के बाद हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज बनाने का शिलान्यास भी किया है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। हम समय 1.5 साल के अंदर हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। खासकर एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा हम लोग 3 और मेडिकल कॉलेज जो चाईबासा, कोडरमा और बोकारो, उसका भी DPR हम लोग तैयार कर चुके हैं। दुमका के रामगढ़ में 3 दिन पहले दुष्कर्म के आरोपी की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ज्यादातर महिलाएं आरोपी की पिटाई करती नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हत्याकांड में जो वीडियो वायरल के बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में अभी तो मेरे पास वो वीडियो नहीं आई है, लेकिन मैं इसके लिए छानबीन करूंगा। छानबीन करने पे जो भी उस वीडियो में होंगे, जो भी दोषी होंगे, उसे चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ के बीजेपी जिलाध्यक्ष पप्पू बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता नित्यानंद महतो की गिरफ्तारी मामले पर सफाई दी। पप्पू ने कहा कि रामगढ़ जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो की गिरफ्तारी उनके घर से नहीं हुई,
पप्पू बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पर मीडिया को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरे मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद महतो मेरे आवास और किसी ने कहा कि नहीं आपके कार्यालय से गिरफ्तार हुआ है, और ये बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व सांसद मंत्री रह चुके सुबोधकांत सहाय जी का बयान आज आया है। सरायकेला जिले में आदित्यपुर थाना के शांतिनगर कृषि भवन के पास 20 किलो का केन बम बरामद हुआ। बम की सूचना पर सीआरपीएफ बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे डिफ्यूज किया। पुलिस इस मामले में जेएमएम नेता नवीन दास सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के पास पिछले 10 जून को हुई छिनतई की घटना में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी कैलाश करमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि जो मोबाइल छिनतई किया गया है वो मोबाइल सिद्धगोड़ा के रहने वाले सुमित कुमार मिश्रा और अभिषेक कुमार मिश्रा के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी क्रम में है कि थाना प्रभारी सोनारी और थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और अन्य अफसर के द्वारा छापामारी किया गया, और छापामारी करने के उपरांत मोबाइल जो है बरामद किया गया, और जो स्कूटी प्रयोग किया गया था वो भी स्कूटी बरामद किया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के उपरांत ये स्पष्ट किया जाएगा स्कूटी किसका है और किस पर्पज से स्कूटी लिया गया था। देवघर में श्रावणी मेला 2017 के सफल संचालन के लिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में भागलपुर, मुंगेर, संताल परगना के आयुक्त समेत बिहार झारखंड के डीआईजी, डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड पुलिस की एक अस्थायी पुलिस चौकी बिहार के इलाके में खोले जाने पर सहमति बनी है। दोनों राज्यों में वायरलेस के विस्तार क्षमता को बढ़ाने पर भी बात हुई, ताकि दोनों राज्यों के पुलिस के बीच बेहतर संवाद हो सके। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।